अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसमें जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिए ताकि सबसे पहले आप लोगों को वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। साथियों, चाहे आप लोग घर के मुर्गियों से चूजे निकाले या किसी हैचरी से चूजे खरीदे या घर में ही हैचिंग मशीन से चूजे निकाले, जब सभी चूजे निकल जाते हैं तब उन चूजों को ब्रूडिंग करना होता है। अगर घर के मुर्गी चूजे निकालती है तब उन्हें अलग से ब्रूडिंग करना नहीं पड़ता है क्योंकि मुर्गी अपने चूजों को खुद ताप देती है। पर अगर हम किसी हैचरी से चूजे खरीदते हैं या हैचिंग मशीन से चूजे निकालते हैं तब उन चूजों को एक सही टेम्परेचर मेंटेन करके ब्रूडिंग करना होता है और उन ब्रूडिंग के दौरान चूजों को हमें बहुत ही अच्छी तरीके से देखभाल करना होता है। उन्हें वैक्सीन भी देना होता है और उन्हें अलग अलग फीड भी देना होता है। जब सभी चूजे निकल जाते हैं, चाहे आप लोगों ने घर के मुर्गियों से चूजे निकाला है या हैचिंग मशीन से, उन्हें पहले के 1 घंटे तक कुछ भी फीड खाने के लिए नहीं देना है। उन्हें पहले के 1 घंटे तक ग्लूकोज पानी पीने के लिए देना है। अगर आप लोगों को ग्लूकोज नहीं मिलता है तब आप लोग उन्हें गुड़ पानी भी दे सकते हैं और अगर गुड़ का भी इंतजाम नहीं हो पाता है तब आप लोग उन्हें नींबू पानी भी दे सकते हैं। मतलब पहले के 1 घंटे तक चूजों को कुछ भी फीड नहीं देना है, उन्हें सिर्फ नींबू पानी, गुड़ पानी या ग्लूकोज पीने के लिए देना है। इन 3 चीजों को कभी भी एक साथ मिक्स करके चूजों को नहीं देना है, सिर्फ एक चीज ही देना है। अगर ग्लूकोज नहीं मिलता है तब गुड़ का इस्तेमाल करना है और अगर गुड़ नहीं मिलता है तब नींबू का इस्तेमाल करना है। इन चीजों को पहले के 1 घंटे तक अगर चूजों को दिया जाता है तब चूजों का पेट भी साफ होता है और उसके साथ साथ चूजों का स्ट्रेस भी कम होता है। 1 घंटे के बाद चूजों को प्री स्टार्टर फीड खाने के लिए देना है। देखिए, ये प्री स्टार्टर फीड जो है ये ब्रॉयलर मुर्गियों के लिए भी आता है और देसी मुर्गियों के लिए भी आता है। अगर आप लोग ब्रॉयलर मुर्गियों के लिए जो प्री स्टार्टर फीड आता है उसे देसी चूजों को देते हैं तो चूजे जल्दी बड़े होते हैं क्योंकि ब्रॉयलर फीड में पोषक तत्व ज्यादा होता है। ब्रॉयलर मुर्गियों को 40 से लेकर 45 दिन के अंदर सेल करना होता है, जिसके कारण ब्रॉयलर फीड में पोषक तत्व ज्यादा होता है और उसे अगर हम देसी मुर्गियों को देते हैं तो देसी मुर्गियों का ग्रोथ भी ज्यादा अच्छा होता है, जल्दी बढ़ते हैं। पर ब्रॉयलर फीड का प्राइस ज्यादा होता है। अगर आप लोग देसी मुर्गियों के लिए जो फीड आता है उसके 50 केजी के एक बोरा खरीदते हैं तो उसका प्राइस लगभग 2000 रुपए से लेकर 2200 रुपए तक होता है और अगर आप लोग ब्रॉयलर मुर्गियों के लिए जो फीड आता है उसे खरीदते हैं तो उसके 50 केजी के एक बोरा का प्राइस लगभग 2800 रुपए से लेकर 3000 रुपए तक होता है। इन दोनों फीड में जो आप लोगों को सही लगता है आप लोगों के हिसाब से चूजों को खिला सकते हैं, पर मेरे हिसाब से आप लोगों को देसी फीड का ही इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि देसी मुर्गियों को हमें लंबे समय तक पालना होता है, जिसके कारण देसी मुर्गियों के ऊपर अगर हम ज़्यादा खर्चा कर देते हैं तब हमारा ज़्यादा मुनाफा नहीं होता है या बहुत बार हमारा नुकसान भी हो जाता है। इसलिए देसी फीड का इस्तेमाल करना ज़्यादा बेहतर है। पर अगर आप लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में मुर्गी पालन कर रहे हैं, 3000-4000 मुर्गी पालन कर रहे हैं और अगर आप लोगों को जल्दी मुर्गियों को सेल करना है तब आप लोग ब्रॉयलर फीड का इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 से लेकर 20 दिन तक चूजों को प्री स्टार्टर फीड खाने के लिए देना है, चाहे वो ब्रॉयलर का हो या चाहे वो देसी मुर्गियों का हो। देखिए, 1 से लेकर 20 दिन के अंदर चूजों को 2 वैक्सीन दिया जाता है। पहला वैक्सीन 5 से लेकर 7 दिन के अंदर चूजों को दिया जाता है। अगर आप लोग 5 नंबर दिन में चूजों को F1 वैक्सीन नहीं कर पाते हैं तब 6 नंबर दिन में उन्हें F1 वैक्सीन कर सकते हैं और अगर 6 नंबर दिन में भी आप लोग उन्हें ये वैक्सीन नहीं कर पाते हैं तब 7 नंबर दिन में भी ये वैक्सीन कर सकते हैं। मतलब 5 से लेकर 7 दिन के अंदर चूजों को F1 वैक्सीन करना ही चाहिए। F1 वैक्सीन को रानीखेत वैक्सीन भी कहा जाता है और ये वैक्सीन चूजों के एक आंख में दिया जाता है। अगर आप लोग 100 चूजों के लिए F1 वैक्सीन खरीदते हैं तो 100 चूजों के लिए जो वैक्सीन आता है उसका प्राइस लगभग 25 रुपए से लेकर 30 रुपए तक होता है। बहुत सारे लोग मुर्गियों को वैक्सीन नहीं करते हैं। वो ये सोचते हैं कि घर के मुर्गी ने 10 या 15 चूजे निकाले हैं, उन्हें क्या वैक्सीन करना। देखिए, अगर आप लोग 25 रुपये खर्च करके उन चूजों को वैक्सीन कर देते हैं
तब आप लोगों के मुर्गियाँ स्वस्थ रहेंगे और आने वाले दिनों में आप लोग उन मुर्गियों से एक अच्छा मुनाफा कमाई कर सकते हैं। और अगर आप लोग उन मुर्गियों को वैक्सीन नहीं करते हैं और बाई चांस अगर उन मुर्गियों को रानीखेत बीमार लग जाता है, तब मुर्गियों को बचाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये रानीखेत बीमार जो है ये बहुत ही भयंकर बीमार है। ये रानीखेत बीमार अगर एक बार फार्म में लग जाता है तब आप लोगों का फार्म खाली भी हो सकता है, इसलिए पहले ही आप लोगों को सावधान होना चाहिए। उसके बाद 12 से लेकर 14 दिन के अंदर चूजों को आईवीडी वैक्सीन, जिसे गांबुरो वैक्सीन भी कहा जाता है, उसे दिया जाता है। ये वैक्सीन भी चूजों के एक आंख में दिया जाता है। अगर आप लोग ज़्यादा मात्रा में मुर्गी पालन करते हैं तब ये वैक्सीन आप लोग पानी में मिलाकर भी मुर्गियों को दे सकते हैं। पर अगर आप लोग 50 या 100 चूजे पाल रहे हैं तो मैं आप लोगों को यही सलाह दूंगा कि आप लोग ये वैक्सीन चूजों के आंख में ही दीजिए, क्योंकि वैक्सीन मुर्गियों के आंख में या नाक में देना ही बेहतर होता है। 1 से लेकर 20 दिन के अंदर अगर आप लोग चाहे तो चूजों को विमरल भी दे सकते हैं, कैल्शियम भी दे सकते हैं और लीवर टॉनिक भी दे सकते हैं। पर एक बात आप लोगों को हमेशा ध्यान देना है, वैक्सीन देने के 1 दिन पहले, वैक्सीन देने के दिन और वैक्सीन देने के दूसरे दिन मुर्गियों को कुछ भी मेडिसिन नहीं देना है, सिर्फ प्लेन पानी ही देना है। आप लोग चाहे तो विमरल 2 नंबर दिन से चूजों को दे सकते हैं, और अगर आप लोग विमरल चूजों को देते हैं तो हफ्ते में 3 दिन में 1 बार शाम के समय में ही देना है। और अगर आप लोग लीवर टॉनिक चूजों को देते हैं तो दूसरे हफ्ते से ही चूजों को लीवर टॉनिक देना है। पहले हफ्ते में चूजों को कभी भी लीवर टॉनिक नहीं देना है, दूसरे हफ्ते से ही देना है। और लीवर टॉनिक भी लगातार 3 दिन तक दिन में 1 बार चूजों को देना है। सुबह के समय में अगर आप लोग चूजों को लीवर टॉनिक दे पाए तो ये ज़्यादा बेहतर है, और अगर सुबह के समय में नहीं दे सकते हैं तो शाम के समय में भी दे सकते हैं। और उसके बाद आप लोग चाहे तो 16 नंबर दिन से चूजों को कैल्शियम दे सकते हैं, और कैल्शियम भी चूजों को हफ्ते में 3 दिन में 1 बार शाम के समय में देना है। 1 नंबर दिन से लेकर 20 नंबर दिन तक चूजों को क्या दाना दिया जाता है, क्या मेडिसिन दिया जाता है, क्या वैक्सीन दिया जाता है, उसके बारे में पार्ट 1 वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। और 20 नंबर दिन के बाद चूजों को क्या दाना दिया जाता है, क्या मेडिसिन दिया जाता है, क्या वैक्सीन दिया जाता है, उसके बारे में सेकंड पार्ट वीडियो मैं जल्दी ही अपलोड करने वाला हूं, तो प्लीज़ आप लोग उसके लिए इस चैनल पर बने रहना। और अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसमें जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिए, ताकि सबसे पहले आप लोगों को वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो साथियों, आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर एक ज़बरदस्त वीडियो के साथ।